नमस्कार। जयपुर के पास में 5 पुलिस कांस्टेबलों ने सटोरियों से 25 लाख घूस ले ली और सटोरियों को किसी कारणवश बचा नहीं सके और उसमें से एक साथी ने बात को लीक कर दिया। अब लीक तो होना ही था, 5 में से एक को किसी को हो सकता है कोई संभावना नहीं थी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या एक को किसी को हो सकता है कि वो ईमानदारी से या लिखित से पास होया हुआ होगा और उस हिसाब से उसने कोई अफसर को शिकायत कर दी। बाकी अगर सबको 5-5 लाख मिल जाते तो शायद ये काम हो जाता, लेकिन बगैर अफसरों को सूचना दिए और ये 5-5 लाख यानी कि 25 लाख हजम करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कांस्टेबल भी वो जिगर वाले थे, क्योंकि जिस समय वो भर्ती हुए थे उस समय भी उन्होंने, हो सकता है उनकी भी मजबूरी हो सकती है या पहले से ही इस बातों में ट्रेंड होंगे कि जब भर्ती हुए थे उस समय भी किसी को डमी बैठा करके 20-25 लाख रुपए दिए होंगे, जब ही पास हुए होंगे तो वो पैसा तो आएगा कहाँ से। पुलिस में भर्ती हुए थे इसीलिए हुए हैं कि वापस पैसा कमा करके जिससे लाए थे उसको देने हैं वापस, या अगर घर के थे भी उसको भी वापस कमाने हैं। अब कमाने हैं तो तरीका यही था, बाकी तो इतना तनख्वाह में तो इतने 25-25, 20-20 लाख रुपए निकलते नहीं हैं। तो अब इस हिसाब से पुलिस का बेड़ा दिनों दिन गर्त में जा रहा है और बेड़ा गर्क होता जा रहा है। क्यों कि ऐसे पुलिस में जो डमी बैठा करके जो नौकरी पाते हैं या पैसा दे करके जो नौकरी पाते हैं उनको तो ये काम करना ही है। उनकी चाहे मजबूरी कह दो या उनका पैसा कमाने का तरीका समझ लो, आप जो भी समझो, क्योंकि जो 20-25 लाख रुपए दे करके डमी किसी को बैठा करके और फिर जो पास होते हैं उनको पैसा तो कमाना है, एन कैन प्रकारेण उनको पैसा कमाना है। तो ये कुल मिला के क्या है कि बिजनेसमैन और आम जनता के लिए बड़ा परेशानी का कारण है। पहले जो पुलिस होती थी, हालांकि आज भी है, कोई 100% ऐसी पुलिस हो जाए जब तो काम ही नहीं चलना है, लेकिन ज़्यादातर जो इस हिसाब से नकलों करके या डमी कैंडिडेट बैठा करके जो पास होते हैं उनकी चाहे मजबूरी कह दो या जो भी कह दो, इनका भी एक वो होता है कि वापस पैसा कमाना है और अगलों को देना है, या घर के थे तो भी वो वापस पैसा कमाना है। क्योंकि 15-20 लाख दे करके भर्ती हुए हैं तो इतना पैसा तनख्वाह से निकलता नहीं है। हालांकि तनख्वाह अच्छी बिल्ली मिलती है, सब बातें हैं, लेकिन इस प्रकार से जो 20-20, 25-25 लाख रुपए दे करके डमी कैंडिडेट बैठा करके नकलें करवा करके जो पुलिस में भर्ती होते हैं उनको पैसा तो इस हिसाब से ही कमाना पड़ता है। और फिर ये एक तरह से पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए भी मतलब एक तरह से बदनाम करने वाली बात है, और आम पब्लिक को भी यही होता है कि सारी पुलिस ऐसी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सारी पुलिस तो नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कारण ये है कि हर आदमी के दिमाग में यही है कि हम तो पास हो नहीं सकते, और जो नकल गिरोह होते हैं उनसे साठ-गांठ करके उनको पैसा दे करके पास हो जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा भी दे देते हैं और पास भी नहीं होते हैं और पैसा उन गिरोहों के पास रह जाता है और वो गिरोह वापस पैसा भी नहीं देते हैं, और ये जाकर के पुलिस में एफआईआर दर्ज भी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो तो पूरा चोरी का ही पैसा था और चोरी में चला गया, हमने नकल करवा दी, ये कर दिया, और आप वहाँ पे पास हो गए थे लेकिन वहाँ इंटरव्यू में नहीं हुए, फलाना नहीं हुए। ऐसा भी कई बार कई लोगों के साथ में धोखा होता है, फिर भी लोग मानते नहीं हैं और
इस प्रकार से ये कृत्य कर बैठते हैं और कई बार वो पास हो जाते हैं और पास होने के बाद में वो पैसा कमाने के लिए इस प्रकार के ये खेल करते हैं कि किसी 2 नंबर वाले से सेटिंग करेंगे, सटोरियों से करेंगे या और कोई व्यापारी से करेंगे और अपना कर्तव्य जो होता है, एक जिम्मेवारी होती है खाकी की, जो उसको भूल जाते हैं और जो शपथ दिलाई जाती है गीता के ऊपर हाथ रख करके वो भूल जाते हैं और अपना पैसा कमाने में और इस प्रकार से मतलब वो करने में लग जाते हैं। तो ये पुलिस के लिए बहुत ही ये मतलब एक तरह से बदनाम करने वाली बात है। इस और सरकार और उच्च अधिकारी ध्यान दें। धन्यवाद।